भाई बिहार बोर्ड ने तो आजकल कमाल ही किया हुआ है, हर रोज़ नए नियम निकल रहे हैं, हर रोज़ नियमों को बदला जा रहा है। स्टूडेंट भी कंफ्यूज हैं कि हम किस नियम को माने, किस नियम को नहीं माने, क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है। अब देखिए ना, 2 दिन पहले ही बिहार बोर्ड ने नोटिस जारी करके कहा था कि भाई जो मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट हैं, यानी जिनको 2024 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर का एग्ज़ाम देना है, उनको 75% अटेंडेंस पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये बच्चे यानी कि 2024 में मैट्रिक इंटर एग्ज़ाम देने वाले बच्चे 60% भी अटेंडेंस पूरा कर लेते हैं ना, तो वह 2024 के मैट्रिक इंटर एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। इस बात की जानकारी मैंने वीडियो बनाकर आपको दी भी थी कि 75% अटेंडेंस केवल 9th क्लास और केवल 11th क्लास के बच्चों के लिए रहेगा, और जो 10th और 12th के बच्चे हैं, यानी जिनको 2024 में मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम देना है, वैसे बच्चों को 75% हाजिरी पूरा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बल्कि अगर ऐसे छात्र जनवरी 2024 तक 60% हाजिरी पूरा कर लेते हैं, तो भी वह फरवरी 2024 में होने वाले एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। उनको रोका नहीं जाएगा, उन पर कोई पाबंदी लगाई नहीं जाएगी। और इस संबंध में जो नोटिफिकेशन आया था, जो खबर आई थी, समाचार पत्रों में जो न्यूज़ छपी थी, वो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। इस बारे में वीडियो बनाकर मैंने बताया भी था, लेकिन फिर से बिहार बोर्ड ने एक और नोटिफिकेशन जारी किया, और इस बार नोटिफिकेशन में बिहार बोर्ड ने कहा कि पहले जो नोटिस निकालकर छूट देने की बात कही गई थी, 75% को 60% किया गया था, अब उस आदेश को रद्द किया जाता है। मतलब ये हुआ कि पहले बिहार बोर्ड ने छूट देने की घोषणा की, और 2 दिनों में ही अपने इस नियम को फिर से कैंसिल भी कर दिया। और साथ ही इस नए नोटिस में बिहार बोर्ड ने यह भी कह दिया है कि 75% हाजिरी तो सबको पूरा करना ही पड़ेगा। अब चाहे आपको कैंसर हो, चाहे आपको एड्स हो, चाहे आपको टीबी हो, या फिर आप बेड पे पड़े हो, किसी भी कंडीशन में हो, आपको स्कूल कॉलेज तो जाना ही पड़ेगा। स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगे तो हाजिरी नहीं बनेगी, और 75% हाजिरी पूरा नहीं हुआ तो आपको मैट्रिक इंटर के एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। और अगर 9th के स्टूडेंट हैं तो 9th का एनुअल एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, और अगर 11th के स्टूडेंट हैं तो 11th का फाइनल एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। और अगर 9th का एग्ज़ाम नहीं दिए तो 10th में नहीं जा पाएंगे, 11th का एग्ज़ाम नहीं दिए तो 12 में नहीं जा पाएंगे। उसी प्रकार अगर 10th के स्टूडेंट हैं तो मैट्रिक 2024 की परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा, और अगर 12 के स्टूडेंट हैं तो इंटर 2024 की परीक्षा में भी नहीं बैठ पाएंगे। यानी छूट जो 15% की मिली थी, उस छूट को 2 दिनों में ही कैंसिल कर दिया गया, और 75% हाजिरी पूरा करने का जो नियम पहले निकाला गया था बिल्कुल स्टार्टिंग में, उसी नियम को फिर उसी रूप में लागू कर दिया गया। तो मतलब यह निकला कि अब चाहे कंडीशन कोई भी हो, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे आपका कॉलेज, आपका स्कूल, आपकी यूनिवर्सिटी घर से कितना भी दूर क्यों ना हो, आपको क्लास तो करना ही पड़ेगा, आपको हाजिरी बनानी ही पड़ेगी, 75% अटेंडेंस पूरा करना ही पड़ेगा। चाहे आप बिहार में रहते हो, चाहे बिहार से बाहर रहते हो, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आपके पास भाड़ा का पैसा हो या ना हो, चाहे आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्लासेज होते हो या ना होते हो, पढ़ाई हो या ना हो, आपको स्कूल कॉलेज जाना भी है, हाजिरी बनानी भी है, 75% अटेंडेंस पूरा करना भी है। अब सवाल ये उठता है कि इंटर 2024 के परीक्षा के लिए एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं, मैट्रिक के लिए एग्जाम फॉर्म भरने की शुरुआत होने वाली है, तो जो बच्चे एग्जाम फॉर्म भर देंगे, अगर उनका 75% अटेंडेंस पूरा ना हुआ तो उनके साथ क्या होगा? क्या उन्हें एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड चाहे तो एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद भी आपका एडमिट कार्ड रोक सकता है, एग्ज़ाम में बैठने से रोक सकता है, आपका 1 साल बर्बाद हो सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम भी बिहार बोर्ड को ही लेना है और नियम भी बिहार बोर्ड ने ही बनाया है। तो इस नियम का पालन करवाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। इसलिए बेहतर है कि 75% हाजिरी पूरा करने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म भरा गया तो इसका मतलब ये नहीं कि परेशानी आगे नहीं आ सकती, आगे कुछ भी हो सकता है। अभी तक की ही कंडीशन को देखिए कि कितनी बार नियम बदले जा चुके हैं। अब सवाल सबसे इम्पॉर्टेंट कि किस क्लास के बच्चे को कितना दिन स्कूल या कॉलेज जाना पड़ेगा, कितना दिन क्लास करने से उनका ये 75% वाला जो नॉर्म है, नियम है, शर्त है, वो पूरा होगा। इस बात को लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न है। तो चाहे आप 9th में पढ़ते हो, 10th में पढ़ते हो, 11 या 12 में पढ़ते हो, 75% अटेंडेंस पूरा करने के लिए कितना दिन स्कूल कॉलेज जाना पड़ेगा, उसको निकालने का, कैलकुलेट करने का मेथड, तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप खुद भी ये कैलकुलेट करके अंदाज़ा लगा
बता सकते हैं कि हाँ कितना दिन आपको स्कूल कॉलेज जाकर हाजिरी बनानी पड़ेगी जिससे कि आपका 75% अटेंडेंस पूरा हो जाए। देखिए साल में होते हैं 365 दिन, अब इसमें से 52 दिन माइनस कर लीजिए क्योंकि साल में 52 दिन संडे होता है। उसके बाद जब हम 365 से 52 घटाते हैं तो आता है 313। अब 313 में से आपको 63 और माइनस करना है, घटाना है। क्यों? क्योंकि हाई स्कूल में +2 स्कूल में 63 छुट्टियां होती हैं जिसमें गर्मी की छुट्टी शामिल है और पर्व त्योहारों की छुट्टियां शामिल है। संडे छोड़कर 63 दिन और छुट्टियां होती हैं। तो अगर हम 365 में से 52 घटाते हैं तो 313 आता है, उसमें से अगर 63 और घटाते हैं तो आता है 250। यानी एक साल में जो क्लासेज हुए 250 हुए। अब इस 250 का 75% आप निकाल लीजिए। लेकिन यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं कि आपको ये 250 दिन भी क्लास नहीं करना है। मैं एग्जांपल बताता हूं, अगर आपने 2023 में 11th में एडमिशन कराया, मान लीजिए कि जुलाई 2023 में एडमिशन कराया और 11th की जो एनुअल एग्ज़ाम यानी फाइनल एग्ज़ाम होगा वो होने वाला है मार्च 2024 में, तो आपको जुलाई 2023 से लेकर के फरवरी 2024 तक जोड़ना होगा। अब ये जुलाई 2023 से लेकर के फरवरी 2024 तक जितने दिन होते हैं उनमें जितना संडे आ रहा है उसको माइनस कर लीजिए और फिर इन इतने महीनों में जितने दिनों की पर्व त्योहारों की छुट्टियां हैं उसको भी माइनस कर लीजिए। अब जो आपका आया माइनस करने के बाद उसका 75% निकाल लीजिए। इतना ही दिन आपको क्लास करना पड़ेगा 11th में। उसी प्रकार 9th के बच्चे हों तो उनका जब एडमिशन हुआ, जिस महीने में एडमिशन हुआ उस महीने से लेकर के उनका फाइनल एग्ज़ाम होने के जस्ट पहले वाले महीने तक जितने दिन हो रहे हैं उसमें से संडे माइनस कर लेना है, उसमें से पर्व त्योहारों की छुट्टियां भी माइनस कर लेनी है। जो दिन बचा उसका 75% निकाल लीजिए। चाहे 10th के बच्चे हों चाहे 12th के बच्चे हों, अपने फाइनल एग्ज़ाम होने के पहले वाले, जैसे कि अगर मैट्रिक इंटर 2024 में एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं यानी कि 10th और 12th के, तो उनको जोड़ना होगा अपना 10th क्लास स्टार्ट होने का महीना और उसके बाद जनवरी 2024 तक, क्योंकि फरवरी में एग्ज़ाम शुरू हो जाता है। तो इतने दिनों के बीच में जितने संडे आए, जितनी छुट्टियां पर्व त्योहारों की हुई, उसको माइनस करने के बाद जो आता है उसका 75% निकाल लीजिए। इतना दिन आपका हाजिरी बनना चाहिए, तब आप एग्जामिनेशन में शामिल हो पाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।